पंचकुला में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा के मूल स्वरूप में बदलाव की कोशिशों को लेकर हमला किया। मनरेगा बचाओ अभियान के तहत आयोजित पत्रकार वार्ता में सुधा भारद्वाज ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण भारत की जीवन रेखा है और 2005 में यूपीए सरकार ने इसे अधिकार आधारित कानून के रूप में लागू किया था। कोविड काल में इनसे 4.6 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया गया और महिलाओं की भागीदारी लगभग 60% रही। सुधा भारद्वाज ने चेताया कि केंद्र सरकार की नई जी राम जी योजना से रोजगार की वैधानिक गारंटी समाप्त होगी, पंचायतों को कमजोर किया जाएगा और राज्यों के अधिकार केंद्र में चले जाएंगे। राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि पहले केंद्र 90% खर्च वहन करता था, अब 40% भार राज्यों पर डाला गया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय चौहान ने कहा कि बदलाव से ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ेगी, न्यूनतम मजदूरी खतरे में आएगी और शहरों की ओर पलायन तेज होगा। पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी ने बताया कि अब पंचायतों की भूमिका समाप्त हो जाएगी और काम केवल केंद्र द्वारा चुने गए गांवों तक सीमित रहेगा। कांग्रेस ने साफ कहा कि मनरेगा और ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संघर्ष लगातार जारी रहेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। ने कहा था कि मनरेगा के समय में घोटाले होते थे, करप्शन होती थी और जो गांधी परिवार है वो नकली परिवार है, गांधी नाम नकली है, क्या कहेंगे? ये गांधी परिवार नहीं, ये महात्मा गांधी के नाम से था, गांधी परिवार के नाम से नहीं था। तो ये गलतफहमी है, वो पहले अपनी राज्यसभा में है तो गलतफहमी है, पहले अपनी क्लियर करी। मैम बात की जाए जिस तरह से जी राम जी की बात की जा रही है, उसमें कहा जाए कि बीजेपी द्वारा कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है और मनरेगा को खत्म नहीं किया जा रहा बल्कि उसको और सुधारा जा रहा है। वो आपको सारी डिटेलिंग आपको बता दी है कि किस तरह से खत्म किया जा रहा है, किस तरह से क्या क्या उसमें खामियां हैं, वो खामियां पूरी कर दें। हमें नाम से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, खामियां पूरी करें ना, काम से मतलब है। नाम ये नाम भी बदलते हैं और उसकी स्कीम को कमजोर भी करते हैं। एक स्कीम बना दी, कानून को स्कीम बना दिया, तो ये हमारा मुद्दा है। बंसल साहब, जैसे भाजपा पार्टी के द्वारा जैसे मनरेगा का नाम बदल के राम जी जो स्कीम लाए हैं वो कर दिया गया है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भविष्य में जैसे इंदिरा गांधी जी के नाम से कई संस्थाएं चल रही है, नाम है राजीव गांधी, ये भी बदलने की संभावना है? बीजेपी का काम यही है, जो पहली योजनाएं चल रही हैं उनका नाम बदल के अपना नाम। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, राजीव गांधी बीमा योजना थी, हर एक गरीब आदमी की दुर्घटना में किसी कुछ हो जाता था, चाहे एक्सीडेंट से 1 लाख रुपये मिलता था। उसका पहले नाम बदला, फिर कोरोना के अंदर जब देश कराह रहा था उस 30 मार्च को उसमें बंद कर दिया। अब ये भी नहीं कि यही योजना है, नाम बदलेंगे, अपने किसी ऐसे जिसका देश में कोई योगदान नहीं है उनको बदल के कर देंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये तो नाम बदल के स्कीम को खत्म करना चाहते हैं। मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत से आरटीआई को कमजोर कर दिया, जो कितना बड़ा एक्ट दिया था लोगों को, कितना बड़ा हथियार दिया था। ऐसे ऐसे सारी संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, सबको बीजेपी खत्म करती जा रही है। आपकी एक सवाल है यहाँ पे कि आप लोग से अगर बात इकट्ठी की बात को मनरेगा विरोध करें, कांग्रेस पूरी इकट्ठी नजर नहीं, ना यहाँ पे चंद्रमोहन जी नजर आए, ना आपके पार्षद नजर आ रहे, वजह क्या रही उसकी? चंद्रमोहन जी ऑटो स्टेशन पता किया उनका, ऐसा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो जिले के जिम्मेदार नेता साथी थे उन्हीं को बुलाया गया था। तो बाकी जो अगले जो मुद्दे हैं, जो लड़ाई है, जो अगले जो भी योजना है पार्टी को, सब साथी जो है जो हमारे जिम्मेदार नहीं है। नहीं, वो तो बाहर बुलाया गया, बाई चांस कोई काम आ गया चुनाव करीब और कांग्रेस एकजुट दिखाई नहीं, उनका दिल्ली कोई जरूरी काम पड़ गया, मैंने फोन पे बात किया उनसे। बाकी जब वहाँ घेराव किया था, हमने धरना दिया था, सारे लोग वहाँ इकट्ठे थे। मैं और संजय जी हमारे मिल के आए थे, मिल के उनको थोड़ी आज बाहर के दिक्कत कहीं जाना है, असल काम हो सकता है।